जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया 75 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए। क्या कहेंगे उनके इस अचीवमेंट पर आप? जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको वो एक्सेप्ट कर गए। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियंस हमारे दुश्मन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है। भीख पे जिंदा रहना है, कटोरे को अपने मुल्क का एक सिंबल बनाना है कि भाई कोई कटोरा देखे, वो इंडिया में देखे, पाकिस्तान में देखे, चीन में देखे, अमेरिका में देखे, यूरोप में देखे, जब कटोरा देखे तो पाकिस्तान की याद आए। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। चाइना के अंदर तो इंडिया की फिल्में, गाने, डांस, डबिंग शबिंग होकर चलता है। तो दैट इज द सॉफ्ट पावर। अब चाइनी इंडियन सॉफ्ट पावर जो कहाँ नहीं घुसी, चीन में भी घुस गई है। आई बिन टू अमेरिका वंस, तो वहाँ पर अगर इन केस किसी का जूता भी चोरी हो गया ना, कहते हैं यहाँ कोई मुसलमान है या पाकिस्तानी है। हेलो दोस्तों, जापान के प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा 2 दिन के भारत के दौरे पर आए हुए हैं, जहां पर भारत की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद जापानी प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की और दोनों ने कई सारी डील पर बातचीत की। फूमियो किशिदा ने अपने बयान में कहा कि भारत के साथ जापान का नेचुरल रिलेशनशिप है। जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को मई में होने वाले G7 समिट में जापान आने के लिए इनवाइट किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने फूमियो किशिदा को चंदन की लकड़ी से बनाए हुए बुद्धा को गिफ्ट किया। जिसके बाद जापान के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ गोलगप्पे खाते हुए नजर आए। दोस्तों, ये दर्शाता है कि जापान भारत के कल्चर को काफी ज्यादा पसंद करता है और भारत के कल्चर को सम्मान भी देता है। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान का जो वर्ल्ड व्यू है दुनिया का, वो तो इस वक्त बड़ा कंफ्यूज्ड है और उनको समझ नहीं है। लेकिन इंडिया का वर्ल्ड व्यू बड़ा क्लियर है। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा साहब, उन्होंने तकरीबन अनाउंस किया 75 बिलियन डॉलर की इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिक्योरिटी असिस्टेंस फॉर इंडो पैसिफिक। ठीक है जनाब, इसमें जारी बात है वो कोई इंडिया में 75 बिलियन डॉलर नहीं लगने, लेकिन ये जो पैसा है जो 75 की बात हुई है, ये बेसिकली इंडो पैसिफिक रीजन में। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि जापान जो है वो सारे का सारा अपना वजन इंडिया के पलड़े में डाल गया, और नरेंद्र मोदी जो है उनकी वो जो ग्लोबल साउथ की जो पॉलिटिक्स है, ये जो ग्लोबल साउथ के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे नरेंद्र मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर, वो सारी की सारी जो डिबेट है उसको वो एक्सेप्ट कर गए। अब ये बेसिकली इंडियन काउंसिल ऑफ एक वर्ल्ड अफेयर, एक थिंक टैंक है, ठीक है जी। और ये बुलाते हैं, पूरी दुनिया में लीडरशिप को बुलाते हैं। अब ये देखें कि अब वो कह रहे हैं कि जी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की बात हो रही है, ठीक है। और आपको पता है ना, इस चीज़ का मैंने यहाँ पे बड़ी दफ़ा डिस्कशन किया है कि ये जो सारा फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट था, ये जो जापान के पिछले प्राइम मिनिस्टर जिनको कत्ल कर दिया गया था, शिंजो आबे साहब, ये उनके दौर में 2007 में इंडिया की पार्लियामेंट में, आई थिंक 7 या 4, इंडिया की पार्लियामेंट में ही उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और उनको तब समझ लग गई थी ये क्या चीज़ होनी चाहिए। एंड देन द अमेरिकन्स वर्किंग ऑन दैट। अब इंडिया के अंदर जो जापान के प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, और अगले महीने इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी जापान जा रहे हैं, ठीक है जनाब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, चाइनीज़ इन्फ्लुएंस इंडो पैसिफिक में बढ़ रहा है। और देखें, मैंने पहले कहा था कि अमेरिका का पाकिस्तान इत्तेहादी बना तालिबान बनाने और ख़त्म करने में, और इंडिया अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का इत्तेहादी बना चीन को टफ टाइम देने में। ये है, इस तरह ग्रेट पावर्स ने दोनों मुल्कों को ट्रीट किया, और इस तरह दोनों मुल्क ट्रीट हुए हैं। सिंपल सी बात। मैं इसमें ग्रेट पावर्स को नहीं कहता कि उन्होंने ये किया,
चॉइसेस स्टेट्स ने अपनी खुद बनानी होती हैं, डिसीजन स्टेट्स ने खुद लेने होते हैं। जब इंडिया का दिल नहीं था तो इंडिया नहीं पावर कंपटीशन में गया, इंडिया नॉन अलाइनमेंट में चला गया। वो साढ़े तरह वो जिसे कहते हैं ना, वो पावर हंगरी नहीं थे, वो नहीं गए। G7 का जापान जो है वो लीडर है इस वक्त, ये G20 के लीडर बने हैं। अब वो कह रहे जी हम वियतनाम को, साउथ कोरिया, ब्राज़ील और इंडिया को G7 में बुला रहे हैं, ठीक है जी। और अब मज़े की बात है कि वो आज भी इंडिया के साथ डिफेंस इक्विपमेंट, ट्रेड, हेल्थ, डिजिटल इकोनॉमी, मतलब इंडिया इज़ गोइंग फार अहेड फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। मैं आई विल हैव टू एक्सेप्ट इट कि हम तो समझे थे यार ये इन्होंने, हमारे जो लीडरान हैं ये इन्होंने हमारे लिए बड़ी वो प्लानिंग की हुई है। कोई प्लानिंग प्लूनिंग नहीं की थी इन्होंने। ये तो जिन्हों कहते ने ना, इन्हों ने सानू वो एक अनजाने में मरवा दी है कि बताया कुछ और, करते कुछ और है। फर्स्ट इंडियन अमेरिकन रवि चौधरी यूएस एयरफोर्स के असिस्टेंट सेक्रेटरी तैनात हो गए, क्या कहेंगे उनके इस अचीवमेंट पर आप? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम इफ़ ही हैज़ अगर उस मकाम पे वो पहुंचे हैं तो ज़ाहिर बात है उनकी अपना क्रिटिकल रोल है इसमें। उनने मेहनत की है, अगर उन्हें अचीव किया तो आई एम हैप्पी फॉर हिम, मे ही अचीव मोर। वो इंडियन है, हम उनकी कामयाबी पर खुश हो रहे हैं एक पाकिस्तानी होकर। इंडियंस हमारे दुश्मन नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे हमारे भाई हैं। अगर हमारा कोई क्लैश है तो वो उनकी गवर्नमेंट के साथ है, कि जो उनकी गवर्नमेंट कर रही है कश्मीर में वो गलत है। तो इंडियंस आर लाइक हमारे भाई हैं वो। अच्छा, क्या कहेंगे आप, मल्टीनेशनल तमाम कंपनीज के सीईओज हमें इंडिया नज़र आते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, ट्विटर, यहाँ तक कि हमें कुछ कंट्रीज़ के जो पीएम की रेस है, यहाँ तक कि यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं, और यूएस के इलेक्शंस जो हो रहे हैं उसमें भी 2 इंडियन ओरिजिन जो है खड़े हुए हैं। क्या वजह है, पूरी दुनिया पर इंडियन ओरिजिन का गलबा क्यों नज़र आ रहा है? हाँ, दिस इज़ ट्रू के मतलब यार बहुत सी जो कंपनीज के ओनर्स हैं ना वो इंडियंस हैं, और बेसिकली दैट ऑल कम्स डाउन टू वन थिंग कि इंडियंस ने ना बेसिकली वर्ल्ड वाइड उन्होंने ना बेसिकली ना मोनोपोली की तरह की उन्होंने बना लिया अपनी। दे बेसिकली पोर्ट्रेट पाकिस्तान एज अ टेररिज्म कंट्री, ठीक है ना, इन कोलैबोरेशन विद इसराइल, ठीक है। एज यू नो कि फ़लस्तीन की वजह से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वो उसके खिलाफ हैं, जिसमें टॉप पाकिस्तान पे आती है एज ए न्यूक्लियर पावर। और कश्मीर के इशू की वजह से लाइक उनके एक और बहाना मिल गया कि मतलब अब पाकिस्तान इस पर भी मतलब अड़ा रही है टांग, और मतलब उस पर भी अपनी टांग अड़ा रही है। तो उसको लेके फिर अपना पाकिस्तान को अगर आप पीछे छोड़ें, इवन द मुस्लिम्स एज ए होल ये ना वो सिचुएट करते थे टेररिज्म के साथ, कि मतलब कि जब भी मुसलमानों का नाम लेते हैं तो लाइक दे थिंक ऑफ द टेररिस्ट नेशन वगैरह, यहाँ से कुछ है। हमें इंटरनेशनली रजिस्टर करवा दिया ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है। जी